तो दोस्तों पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि दुनिया का वो धड़ा जो कि व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन वॉर में पूरी तरह से समर्थन कर रहा था, वो भी अब उनके अगेंस्ट जाकर बात कर रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आर्मेनिया से आने वाली दर्दनाक तस्वीरें। हम सभी लोगों ने देखा और मान भी रहे हैं इस बात को कि अगर व्लादिमीर पुतिन चाहते तो इन सारी चीजों को आर्मेनिया में होने से रोका जा सकता था। उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस और उनकी ताकत और उनकी धौंस इतनी है कि अगर वो अजरबैजान को हिंदी में समझा देते तो बिल्कुल अजरबैजान इस तरह की हिमाकत नहीं करता। लेकिन अल्टीमेटली अपनी पीस कीपिंग टीम को वहां पर उतारने के बावजूद आर्मेनियन लोगों की रक्षा न कर पाने का जो दाग उनके ऊपर लगना था वो अब लग चुका है। और इस वजह से भारत सहित कई और सारे इलाकों में इनके खिलाफ बातें की जा रही है। लेकिन इस समय भारत के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है रशिया से ही, और ये खबर सीधे जुड़ी हुई है व्लादिमीर पुतिन से। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले भारत के अंदर जब G20 हुआ था, उस समय हम लोगों ने देखा कि भारत ने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से लड़कर एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करवाया जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर को मेंशन नहीं किया गया। और रशिया को जो ग्लोबल विलन बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश को नाकाम कर दिया। हम लोगों ने उस समय भी वीडियो में डिस्कस किया था कि व्लादिमीर पुतिन को यही टेंशन था कि घोषणा पत्र को लेकर प्रॉब्लम्स होगी, रशिया को कंडेम किया जाएगा, रशिया के बारे में अनाप शनाप बातें की जाएगी, और इसी वजह से उन्होंने भारत में होने वाले G20 को स्किप किया। लेकिन सारी चीजें जो घटित हुई, भारत ने जो किया वो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, और भारत ने रशिया के ऊपर थोड़ी सी भी आंच नहीं आने दी और बिल्कुल घोषणा पत्र इस तरह से तैयार करवाया जो कि रशिया के ही पक्ष में था। तो उस समय भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि व्लादिमीर पुतिन ने बेवजह स्किप किया, उन्होंने भारत आना था। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था, न केवल उनके लिए बल्कि इससे भारत की भी साख कई गुना बढ़ जाती। और इसको लेकर बाद में रशियन फेडरेशन की तरफ से भारत की तारीफें भी की गई। लेकिन पहली बार इसको लेकर अब व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन निकलकर सामने आया है, और वो रिएक्शन देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ साथ चाइना के लिए भी एक मैसेज छुपा हुआ है जो उन्होंने भारत के बारे में कहा है। चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बार फिर से तारीफ की है। जी हाँ, पुतिन ने पीएम मोदी को बुद्धिमान व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास में काफी प्रगति देखने के लिए मिली है। इसके अलावा पुतिन ने उम्मीद जताई है कि वित्तीय सुरक्षा और साइबर क्राइम से संबंधित भारत और रशिया जो काम कर रहे हैं उसमें और प्रगति होगी। दरअसल RT न्यूज प्लेटफॉर्म द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में पुतिन द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफें की गई। आगे उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। भारत और रशिया दोनों ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिससे भारत और रशिया दोनों को संयुक्त रूप से फायदा होगा। और जो G20 के दौरान सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सूत्र में बांधा और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर रशिया को दोषी करार देने से इन सभी को रोका, एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार करवाया जिसका कि मॉस्को द्वारा पहले भी स्वागत किया गया है। उसी के जवाब में पुतिन द्वारा एक छोटा सा थैंक यू कहा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इसके अलावा भी पिछले महीने की ही शायद बात है जब भी पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की थी, और उस समय कारण था मेक इन इंडिया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया से भारत को काफी बूस्ट मिला है, भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए यहाँ तक की बात कह दी थी कि रशिया के लिए भी अब मेक इन रशिया जैसी स्कीम लाने की जरूरत है ताकि रशिया की भी निर्भरता जो विदेशों के ऊपर है उसे खत्म किया जाए। इसके आगे व्लादिमीर पुतिन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुधारों को लेकर और जो संभावित रिफॉर्म्स लाए जाने हैं इनको लेकर भारत का पक्ष रखा है, इसे जरूरी बताया है। और भारत की स्थायी सदस्यता के लिए उन्होंने अपना बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए आम सहमति जरूरी है और इसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का हम स्वागत करते हैं। आगे पुतिन भारत की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आए भारत लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और 1.5 अरब से अधिक जनसंख्या वाले देश जिसकी आर्थिक विकास दर 7% के लगभग है, इस बात को लेकर स्पेशली उन्होंने भारत की तारीफ की है। तो यहाँ तो हो गई भारत की तारीफ, भारत के पक्ष में सारी बातें, लेकिन आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, इस दौरान चाइना ये चाहता है कि रशिया को पूरी तरह से भारत से अलग थलग करवा दिया जाए और जितना हो सके रशिया के ऊपर उतना अपना कंट्रोल स्थापित किया जाए। लेकिन जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है तब चाइना को भी डेफिनेटली ये लगता होगा कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। रशिया को भारत से एकदम से ही दूर कर देना ये इतना आसान नहीं है। समय समय पर भारत हो या फिर रशिया हो, ईच अदर मजबूत दोस्ती की कई सारी मिसालें पेश कर चुके हैं। तो ये चाइना को भी संकेत माना जा सकता है कि देखिए हम आपके तो दोस्त हैं ही, नो डाउट, लेकिन भारत से भी हम लोग दूर नहीं हैं और उसके भी उतने ही नजदीक हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।